अच्छा, तो बच्चों आज का जो हमारा ये पाठ है ये अब्दुल कलाम जी के से बातचीत पर आधारित है, मतलब उनके साथ इंटरव्यू पर आधारित है। ठीक है, इसमें पाठ का नाम है सवाल बालपन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। ठीक है, अब ये पाठ का नाम यहाँ पर दिया है, आगे इसमें दिया है प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। मतलब अभी इसमें देखो साक्षात्कार माने इंटरव्यू। ठीक है, तो ये पूरा नाम अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उनका पूरा नाम ये था और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी उनसे क्या है, ये बच्चों की उनसे बातचीत के बारे में ये पाठ लिया गया है। ठीक है, यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब वे डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति, मतलब डॉक्टर कलाम ये कहाँ पर थे? राष्ट्रपति पद पर थे उस समय। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। मतलब बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था और अगर कोई भी बच्चा उनसे प्रश्न करता था तो उसका उत्तर वे जल्दी से ही देने का प्रयास करते थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमें अब्दुल कलाम जी दिख रहे हैं और बच्चों से घिरे हुए हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और अब्दुल कलाम जी वो उनका प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ना। मतलब साक्षात्कार है, साक्षात्कार माने इंटरव्यू चल रहा है उनके बच्चों के और उनके बीच में। ठीक है, अब सबसे पहले ये इतने सारे बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर हैं, तो ये अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं ना, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं और वो एक एक करके बारी बारी से उनसे प्रश्नों के जवाब पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नकर्ता माने जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है उसका नाम यहाँ पर दिया है, पर मैं पूरे पाठ में ये बार बार बच्चों के नाम, स्कूल का नाम ये सब आएगा तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो क्या बार बार आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। इसलिए पहले वाले प्रश्नकर्ता मतलब जो बच्चे ने प्रश्न किया उसका नाम क्या है? आर अरविंद। और कौन सी क्लास में है? वो कक्षा में है, कक्षा 3 का बच्चा है और सेंट मैड्स स्कूल चेन्नई का वो बच्चा है, मद्रास का वो बच्चा है। ठीक है, अब ये उसने ये देखो ये ब्लैक हाईलाइट किया ना, काली लाइन से मोटे अक्षरों में लिखा है, और उसने किससे प्रश्न किया है? अब्दुल कलाम जी से। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? उस बच्चे ने किससे प्रश्न पूछा? अब्दुल कलाम जी से। तो यहाँ पर दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम, मतलब उन्होंने जवाब दिया। अब उन्होंने अपने बारे में बताया। कक्षा 5वीं के वे मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। मतलब उन्होंने अपने जवाब में ये बता रहे हैं। फिर एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पंछी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। मतलब जब उस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने शिक्षक के बारे में उन्हें बताया है कि जब वे छोटे थे, अब्दुल कलाम जी छोटे थे, तो उन्हें वो शिक्षक कुछ एग्जाम्पल देना चाहते थे, उदाहरण देना चाहते थे, तो उन्होंने जीवंत माने सचमुच का उन्होंने वो उदाहरण दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें पिक्चर ड्रॉ करके पिक्चर तस्वीर बनाई किताब पर और उसका उदाहरण दिया, बल्कि उन्होंने जीवंत मतलब जीता जागता उदाहरण दिया। समुद्र के किनारे ले गए और पंछी उड़ते हुए उन्हें दिखाए, ताकि जीवंत उदाहरण अगर हम बच्चों को देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों की मेमोरी यादगार बढ़ जाती है। तो उन्होंने वो उनके शिक्षक कैसे थे कि जब भी उन्हें कोई उदाहरण देना होता था, पढ़ाना होता था, तो वे उन्हें जीवंत जीता जाता उदाहरण देते थे। वह ऐसी यादगार, अब अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। मतलब उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने जब ये पंछी, उड़ता हुआ पंछी उन्हें दिखाया तो उनके दिमाग में एक तरह से उनके दिमाग में ये बन गया कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, मुझे विज्ञान की ओर जाना है, विज्ञान की लाइन में जाना है। कौन सी मुझे लाइन सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है ना, ऐसा। तो फिर आगे क्या है? प्रश्न करता है। ये फिर से मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊंगी, इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब उसका सिर्फ मैं आपको प्रश्न बताती हूँ। उसने ये जो आगे का बच्चा उसने पूछा, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है, अब वो बच्चा उनसे ये पूछ रहा है कि हमें किस भाषा को ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, इंग्लिश को, हिंदी को, अपनी मातृभाषा को, या कोई भी जो भी हो। तो उसके मन में ये सवाल आया तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी से पूछा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो ये यहाँ पर लिखा है।
उन्होंने ये कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने मेरी जो मातृभाषा थी, जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, गुजराती बोलती हूँ, जो भी मेरी मातृभाषा है वो उसी मैंने भाषा में अपनी पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, उन्होंने वो पढ़ाई उसी भाषा में पूरी की। ठीक है, कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं से हुई। मतलब फिर आगे उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा कह रहे थे कि हम, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश को ही अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाए, इंग्लिश भाषा को ही, हम अपनी भाषा का भी माध्यम चुन सकते हैं। मतलब जिस भाषा से को हम बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसी भाषा में हम कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से करने में सक्षम होता है। अच्छा, ये बात सही है कि जैसे जो भाषा हम बोलते हैं उसी भाषा को हम कंफर्ट, मतलब आराम से सरल तरीके से उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए उनका कहना था कि जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, जो जन्म से ही हमारी जीभ पर आ जाती है, वो भाषा हमें ज़्यादा सरलता से हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाती है। ठीक है, पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यक है। मतलब ये बात सही है। अभी आगे हमने क्या है, दूसरे देशों से भी संपर्क करना है या जो भी है, तो हमारी एक भाषा जो है कि अंग्रेजी भाषा है, तो उस भाषा को भी हमें सीखना आवश्यक है ना। तो फिर उसके बाद देखो अगला फिर बच्चा है अर्श पटेल, उसने फिर प्रश्न किया उनसे, ये उस प्रश्न का उत्तर खत्म। फिर आगे ये प्रश्न उसने किया अर्श पटेल ने, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो क्या करना चाहिए। अब उसने ये बोला कि अब्दुल कलाम जी जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे ने उनसे पूछा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, मतलब युवा अवस्था में मतलब जब आप, अभी तो आप छोटे हो, 8th में हो, पर अभी जब अभी आप छोटे हो, तीसरी में, चौथी में हो, जो भी क्लास में, कक्षा में हो, अभी आप छोटे हो। जब युवा माने बड़े हो जाओगे, 20-21 साल के हो जाओगे, युवा जवान हो जाओगे, तब आपको अपनी जीवन शैली में लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मतलब आपको ये सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, गोल बनाना होगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हम आगे चल के क्या बनना चाहते हैं। उसका लक्ष्य हमें धीरे धीरे अभी से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, जैसे आपके मन में ये विचार है कि हम क्या बनना चाहते हैं, तभी से उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रयास करो और श्रम प्रारंभ कर दो। ये नहीं है कि को सोच रहे हैं लेकिन श्रम माने मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, देश के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, पर उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, श्रम की, प्रयास की ज़रूरत है, जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जी तोड़कर मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। अभी क्या है, आगे जैसे हम बड़े होते हैं, फिर आगे हम पढ़ाई करते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। कभी कभी जो हम करना चाहते हैं, वो उस रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो हमें क्या है, एक निश्चय करना होगा कि नहीं, हमें ये करना है और उस पर अडिग रहना है। ठीक है, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। ठीक है, महारत हासिल करनी होगी माने हमें दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, मतलब तभी आप सफल हो सकते हैं, मेहनत करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हमेशा आपको ज्ञान अर्जित करते रहना पड़ेगा। अब आगे का बच्चा है प्रश्नकर्ता, ठीक है, जो नया है, चिराग जैन। ठीक है, उसका प्रश्न क्या है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। अब उसने ये प्रश्न किया अब्दुल कलाम जी से कि ऐसी कौन सी मुश्किल है, चुनौती है, जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, भारत को सन 2020 में 20 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी। मतलब जब 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना होगा और हमारे देश के हर एक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान होनी हो,
ये हमारा लक्ष्य होगा, ठीक है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, ये सब पूरा करना ही हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। ये उसके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। फिर है हर्ष चांडक, उसने प्रश्न किया आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, मतलब साहस किसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है, ठीक है। फिर है अब तरुण पटेल ने वहाँ से आगे फिर उनसे पूछा हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, ठीक है। अब इसमें लिखा है उन्होंने कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, भले ही वो भारतीय मूल का ना हो, ठीक है, विदेशी नागरिक बन गया हो, हर जो नागरिक है वो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, भारतीय परिवार का अंग है, फिर भी वो भारत का अंग है। हमें हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, मतलब जो भारत मूल के व्यक्ति हैं परंतु वे दूसरे उसमें जाके बस गए हैं, विदेश में जाके बस गए हैं, परंतु उनकी संस्कृति की जड़ें क्या यहाँ पर से ही जुड़ी हुई हैं, उनकी विरासत, उन्हें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो उन्होंने उससे कहा कि आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, अभी भी आप अपने भारत देश से मातृभूमि से जुड़े हुए हैं और ये आपके लिए गरिमा की बात है, ठीक है। अब आगे का बच्चा है जो कक्षा 10 का है, ठीक है, और सत्यम नाम है उसका। अब उसने पूछा है जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। मतलब ये बात सही है कि अगर हम किसी से ये प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो वो हमेशा ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमें वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, पायलट बनना है, परंतु ये कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे किसान बनना है, कलाकार बनना है। ज़्यादातर हर एक की एक दिमाग में, मस्तिष्क में एक वो बन जाती है इमेज कि भाई मुझे तो यही बनना है, ठीक है, वो दूसरे तरफ जाना नहीं चाहता या उसके बारे में वो सोचता नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या संदेश है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, ये प्रश्न उस बच्चे ने किया, ठीक है। अब उनका उत्तर क्या है ये मैं बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ठीक है, ये सभी हमारे राष्ट्र की अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हम उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, ठीक है। आप सभी को चाहिए कि अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया कि किसान होता है, मजदूर है, कलाकार है, दस्तकार है, वे सभी वो भी हमारे भारत के लिए, देश के लिए उतने ही ज़रूरी हैं, अभिन्न अंग हैं, जितने कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक वो सभी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। परंतु उन्होंने क्या कहा, फिर भी आप सभी को जो आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड से आप उससे आप आ रहे हो, उसी में आप आगे तरक्की करो और इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि दौड़ में सभी लोग एक ही जगह शामिल होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको इतना समझाया, इसमें देखो अब्दुल कलाम जी के साथ ये अगले पेज पर ये बच्चों का फ़ोटो है और ये पूरा ये पेज और ये पेज में आपको जो नया वीडियो आएगा उसमें आपको समझाऊंगी, ये शब्दार्थ भी, ये प्रश्न उत्तर, ये सारा आपको अगला इसका आधे भाग में मैं आपको बताऊंगी। तब तक आपको ये चैप्टर जो मैंने आपको बता दिया है वो पूरा, और आगे ये जो रह गया है वो आपको अपने खुद बैठकर अच्छे से पढ़ना है। जब एक बार आप खुद पढ़ोगे अच्छे से, फिर मैं आपको इसको और आगे का आधा भाग इसका समझाऊंगी, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी, इसकी जो ग्रामर है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तब तक आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है और इसके पहले का जो पार्ट था उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको डाल दूंगी, वो आपको अच्छे से नोटबुक पर लिख लेना है, ठीक है।